देखिए, एक लड़का हमसे पूछा कि सर बासी, हम एक वीडियो में बोल दिए थे कि बासी खाना खाने से डायरिया का शिकार होता है, समझ गए। तो भैया बासी खाना वैसा नहीं जो अब रोटी एकदम पूरा गमक रहा हो, समझ गए, एकदम मतलब पूरा खट्टा खट्टा महक रहा हो, उसको भी आप खा रहे हैं सोच करके कि बासी रोटी है, बासी सब्जी है, तो ला इसको खाते हैं, शरीर में पूरा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा। अब बासी रोटी इतना भी बासी नहीं होना चाहिए ना कि उसमें से मतलब एकदम पूरा गमकने का मतलब वो आए, स्मेल आए, समझ गए, उसको एकदम खाए हैं तो वो आपके शरीर के लिए फायदा नहीं करेगा, घाटा ही करेगा। अगर आप बासी रोटी, कहने का मतलब है कि रात में 9-10 बजे आपके यहाँ खाना बना, सुबह अगर आप उसको सूंघ करके देखते हैं 6-7 बजे अगर आप उसको खाते हैं, दूध रोटी, बासी दूध रोटी खाते हैं, तब तो और बहुत अच्छा चीज है, समझ गए। आपके शरीर में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग करेगा, समझ गया, बहुत चीजों में ये लाभदायक होता है। तो बासी रोटी खाने का बहुत फायदे आपके शरीर में है, लेकिन कब? जब उसमें से कोई सड़न गलन या किसी बदबूदार स्मेल ना रहा हो तब। ही ना कि अब मान लिया जाए कि पूरा रख दिए, पूरा बदबूदार स्मेल आ रहा है, उसको खा रहे हैं, तब बताइए आपको डायरिया ना होगा तो क्या होगा, समझ गए। तो बासी रोटी कहने का मतलब जो खाने योग्य रोटी है। अभी ना कि 2 दिन 3 दिन तक के रोटी रख दिए, उसके बाद करें बोला इसमें बहुत भरपूर मात्रा में कम प्रोटीन भर गया है, विटामिन भर गया है, समझ गए, अब खाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, बासी रोटी अगर आप खाते हैं तो बासी रोटी खाने से आपको फायदा है, लेकिन वो बासी रोटी मतलब 12 घंटा के बाद का, यानी रात भर रह जाए या 12 घंटा, यानी रोटी को आप कुछ समय तक ऐसे छोड़ दीजिए, तब खाइए, तब आपके शरीर के लिए बेनिफिट होता है। आपके शरीर में कमजोरी को खत्म करता है, यानी कि कमजोरी खत्म करने का मतलब आपके शरीर में राहत देता है, विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिशन आपके शरीर में अधिक पर्याप्त मात्रा में ले आता है। फिर कहा जाता है कि जब आपका रोटी बासी होता है उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है, समझ गए, उसमें फाइबर की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसमें देखिएगा तोड़िएगा तो जल्दी टूटेगा नहीं, समझ गए। एक साधारण रोटी, आप लोग जानते हैं कि रोटी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होते हैं। अब बताइए कि उसमें कहा जाता है कि उसमें फाइबर जब बनता है रोटी तो ये मुलायम रहेगा। अब वही रोटी अगर मतलब बिहान का हो जाता है, यानी कि एक दिन बाद का हो जाता है, उसको तोड़ने में जैसा आपको ज्यादा फोर्स लगता है, यानी कि उसका जो फाइबर्स होते हैं ना वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो ज्यादा जटिल हो जाते हैं। और ज्यादा जटिल होने से ये फायदा है कि आप उसको यदि आप खाते हैं तो आपके पेट में गैस नहीं बनेगा, पेट फूलने का समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि पेट आपका फूलेगा नहीं, समझ गए। आपका बीपी है जो कंट्रोल में रहेगा, ब्लड प्रेशर है जो आपका कंट्रोल में रहता है। और सबसे अच्छी बात है कि बासी रोटी में प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप बासी रोटी को दूध के साथ खाते हैं तब आपके शरीर में और बहुत सारी बीमारियों को जो है खत्म कर देता है, समझ गए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाता है आपका क्या चीज, इम्यूनिटी पावर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो पोषक तत्व की क्षमता और क्या हो जाती है, उसमें बढ़ जाती है। जैसे प्रोटीन की मात्रा हाई हो जाना, विटामिन की मात्रा हाई हो जाना, कैल्शियम की मात्रा हाई हो जाना। जितना फाइबर युक्त पदार्थ होता है बाबू, समझ गए, उस फाइबर युक्त पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, समझ गए। जिस सब्सटेंस में रेशा उपस्थित है उसमें कहा जाता है कि प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, समझ गए। जैसे मछली उछली में भी देखिए, मछली जो है रेशेदार होता है, उसका कभी देखिएगा इसी से जो होता है ना, रेसा रेसा निकल बनल रहता है। चाहे मांस उस होता है उसमें देखिए रेसा रेसा निकल रहता है। तो जो भी रेशेदार सब्सटेंस जो भोजन है, खाने योग्य पदार्थ हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और आपको प्रोटीन ज्यादा मिलेगा तो आपका शरीर है जो अपने आप क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को सही कर लेगा। और इम्यून सिस्टम आपका सही हो गया तो आप बहुत सारे रोगों से मतलब ऐसे ही ठीक हो जाइएगा, किसी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं होगा।